जौनपुर से। पेट का एग्जाम देने जी। अकेले आई हैं? नहीं, मेरे भाई आए हैं। अच्छा, आप इनके साथ में हैं। अगर भैया नहीं होते हैं तो फिर आप कैसे आती हैं? दिक्कत तो था ही, मेरा कल पेपर है, आज नहीं है। यानी कि आप स्टेशन पे रहेंगी कल तक? हाँ। क्या है, ठीक हुआ है? नहीं, एकदम नहीं सही हुआ है, एकदम सही नहीं हुआ है। इतना दूर सेंटर नहीं भेजना चाहिए। देखिए, अगर हम लड़कों का बात ठीक है, लेकिन लड़कियों का तो एकदम इतना दूर दूसरे स्टेट में, दूसरे जिला में तो नहीं भेजना चाहिए। तो गुरुजी कहते थे बेटा साल भर अगर नहीं पढ़ पौला तो एग्जाम वाले दिन क्या पढ़ लेबा। वो तो सही है, लेकिन क्या अपना काम जो संतोष नहीं होता है। हाँ, संतोष नहीं होता है। कहाँ से आई हैं मैम आप? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? यानी लखनऊ का भी सेंटर यहाँ पे आया हुआ है? जी नहीं, बलिया से आए हैं। मतलब आप लखनऊ रहती हैं बलिया से? तो कब की आई हुई हैं यहाँ पे? हम सुबह में आए 6 बजे। सुबह। एग्जाम कब है आपका? 3 बजे से। सरकार अच्छा की है ये काम? तो रात मतलब कि यहीं पे रेलवे स्टेशन पे रात सर यहीं बिताएं। खुश है ना? सर कहाँ से खुश रहेंगे, खुश नहीं है? सर इतना दूर दूर सेंटर भेज दिया गया है। हाँ। अगर जिसके घर में मतलब किसी एक पिताजी की 3 बेटियां हैं, हाँ। अगर 500-500 किलोमीटर एक तब तीनों का भेज दिया गया है तो किसी का पेपर छूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में पेट का एग्जाम है और ये पेट का एग्जाम इसको कह लें या फिर मजाक कह लें, दोनों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों लगभग इस समय मतलब मौजूदा समय में एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम और जिस तरह से पेट के एग्जाम के सेंटर गए हैं विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की जो दुर्दशा हो रही है वो आपको हर स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगी। सेंटर लड़कों का तो ठीक है, लड़के किसी तरह से झेल लेंगे, लेकिन उन लड़कियों का क्या, जिनका सेंटर उठा के 200 150 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है और उनका एग्ज़ाम 3 बजे से है। 3 बजे से 5 बजे जब वो अपने एग्ज़ाम को दे के बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम सेंटर से, और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे इस बात का कोई गारंटी ठिकाना नहीं है। ऐसे में पेट का एग्ज़ाम भी देना है और पेट का एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो इतना दूर दूर भेजा गया है। आप देख लीजिए, ये लोग पता नहीं कब से यहाँ पे सब लोग, आप लोग पेट का एग्ज़ाम देने आए हैं सब लोग? कहाँ से आए हैं? सर जौनपुर से। क्या नाम है आपका? सर शिवम। कब आए हैं? सर कल के आए हैं, कल से ही आए हैं। हाँ। और एग्ज़ाम कब है? 3 बजे? 3 बजे सर, 3 बजे सेकंड मीटिंग में। अच्छा, तो रात मतलब कि यहीं पे रेलवे स्टेशन पे रात सर यहीं बिताएं। खुश है ना? सर कहाँ से खुश रहेंगे, खुश नहीं है? सर इतना दूर दूर सेंटर भेज दिया गया है। हाँ। अगर जिसके घर में मतलब किसी एक पिताजी की 3 बेटियां हैं, हाँ। अगर 500-500 किलोमीटर एक तब तीनों का भेज दिया गया है तो किसी का पेपर छूट जाएगा। क्लोज रखिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मोबाइल है तो थोड़ा सा समय कट जाता है, आप नहीं देने आए क्या एग्ज़ाम? आपका क्या नाम है? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। कहाँ से? जौनपुर से हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जौनपुर वाले ही हैं? ज़्यादातर सेंटर यहाँ जौनपुर का ही है। तो रात भर कहाँ रहे? यहीं से सर। मैं कुछ लड़कियों से बात करूँगा क्योंकि लड़कों का तो ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? शिवानी कन्नौजिया। ये कहाँ से आई हैं मैम आप? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? यानी लखनऊ का भी सेंटर यहाँ पे आया हुआ है? जी नहीं, बलिया से आए हैं। मतलब आप लखनऊ रहती हैं बलिया से? तो कब की आई हुई हैं यहाँ पे? हम सुबह में आए 6 बजे। सुबह। एग्जाम कब है आपका? 3 बजे से। सरकार अच्छा की है ये काम? मतलब कितना दुखी मन से ये बोल रही हैं कि ये जो है एक तरह से मजाक हुआ है। साल भर अगर, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे बेटा साल भर अगर नहीं पढ़ पौला तो एग्जाम वाले दिन क्या पढ़ लेबा। वो तो सही है, लेकिन क्या अपना काम जो संतोष नहीं होता है। हाँ, संतोष नहीं होता है। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर बदलापुर। एग्जाम का सेंटर गोरखपुर में ला के पटका है, अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। क्या करेंगे? सरकार जो करवा दे। अब सरकार चाहे जो करवाए, चाहे अच्छा करवाए चाहे बुरा करवाए, करना तो पड़ेगा ही। अब चाहे गोरखपुर भेजे, चाहे लखनऊ लखीमपुर बॉर्डर भेजे, जाना ही पड़ेगा। चलिए, चाहे गोरखपुर भेजे चाहे लखीमपुर बॉर्डर भेज दे, जहाँ भी भेजे जाना पड़ेगा। और नेताजी क्या हाल चाल है? ठीक है। कल से आप नेताजी लग रहे हैं, झुट्टे में पेट का एग्जाम दे रहे हैं? नेताजी नहीं लग रहे हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर से। क्या नाम है? उज्ज्वल यादव। अच्छा, ये बताइए, ये जो सेंटर इधर से उधर कर दिया है, कब के आए हुए हैं? कल का आए हैं। कल का आए हैं, ठीक हुआ है? नहीं, एकदम नहीं सही हुआ है, एकदम सही नहीं हुआ है। इतना दूर सेंटर नहीं भेजना चाहिए। देखिए, अगर हम लड़कों का बात ठीक है, लेकिन लड़कियों का तो एकदम इतना दूर दूसरे स्टेट में, दूसरे जिला में तो नहीं भेजना चाहिए।
इतना दूर सेंटर अच्छी बात नहीं है। अपने लड़कियों का कम से कम अपने स्टेट में दिया जाए, लड़कों का कम से कम अलग स्टेट में ठीक पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, ट्रेन में आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि किस तरह से, मतलब आप इसको मोटी मोटा इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग भी इतने दूर दूर से, चाहे गोरखपुर से लोग जौनपुर बलिया की तरफ गए हों या फिर वहाँ से लोग यहाँ पे आए हों, और भी पहली बात कि लगभग, मतलब कि ये इतिहास होने जा रहा है कि पेट का एग्ज़ाम लगभग 37 से 38 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देंगे। और इस एग्ज़ाम को क्या 4 दिन में नहीं करवाया जा सकता था? क्या 2 दिन में करवाना ज़रूरी था? क्योंकि जब ट्रेन आएगी और गोरखपुर से अन्य जगहों पे जो छात्र जाने वाले हैं वो जाएंगे, तो क्या उनको जगह मिल पाएगी ट्रेन में? क्या सरकार ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवाई है? क्या सरकार ने स्पेशल ट्रेनों को चलवाया है? क्या इन, चूँकि फॉर्म का पैसा तो अलग देंगे, उसके बाद से फिर सरकारी खजाने को भरने के लिए ये लोग बसों का और ट्रेनों का टिकट भी खरीदेंगे। उसके बाद से फिर जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे रूम लेंगे या फिर इसी तरह से स्टेशनों पे सोएंगे, क्योंकि ये लोग भाई मुकेश अंबानी और अडानी के खानदान के हैं नहीं, तो ये लोग रूम नहीं ले सकते हैं। ये लोग कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि चाट बिछा के रेलवे स्टेशन पे ही बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? जौनपुर से। और आप, ये आपकी बेटी हैं? नहीं, वाइफ है। अच्छा, वाइफ है, सॉरी। तो आप अपनी वाइफ का एग्ज़ाम दिलवाने आए? ये अगर ये नज़दीक होता सेंटर तो आराम राहत मिल जाती। अवश्य, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं देते तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में देते तो कुछ राहत होबे करती। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनका हरासमेंट हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण भी हो रहा है, इन सब से निजात हो जाता जो है। एक प्रकार से कुल मिला जुला के शोषण ही है स्टूडेंटों का। और देखिए, अभी हर रेलवे स्टेशन पे नॉइज़ पोल्यूशन की सरकार बात करती है, हर रेलवे स्टेशन पे एक सॉफ्ट वॉइस में अनाउंसमेंट होना चाहिए, लेकिन इस गोरखपुर रेलवे स्टेशन की ये हालत है कि खुद आके माइक में लोगों को बोलना पड़ रहा है। और कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन ये लोग कर रहे हैं। सॉफ्ट आवाज़ में हमें हर रेलवे स्टेशन पे ये प्रावधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब कि सारी व्यवस्था आप जैसे जिस ओर देखेंगे सिर्फ सरकारें बदल जाती हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, नहीं बदलता है तो सिर्फ आम जनमानस की समस्याएं नहीं बदलती हैं, बाकी सब कुछ बदल जाता है। सांसद जी बदल जाते हैं, विधायक जी बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन सिर्फ यही दिक्कत है। कहिए मालिक, बताइए। क्या नाम है? संदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? जौनपुर। दर्द है? दर्द बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। दिल में दर्द है? दिल में है, हर जगह जहाँ देखिए वहाँ दर्द है। फेफड़ा, किडनी, गुर्दा जहाँ लगेंगे तहाँ दर्द है। तो क्या कीजिएगा? अब सरकार जो कर रही है वो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो करना पड़ेगा भाई, बेरोजगारी इतना ज़्यादा। मान लीजिए आप लोग तो चले आए, गर्लफ्रेंड है? नहीं है। नहीं है। होती तो वो कैसी जाती अगर मान लीजिए कहीं और उसका सेंटर? नहीं, अगर सिस्टर होती कैसे लेकर लिवा के जाते हो लोग, हम ही जान रहे हैं। ये दर्द इतना उठा के आए हैं, हम लोग जान रहे हैं ना। सिस्टर हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड, कोई जरूरी थोड़ी ना है। जैसे गर्लफ्रेंड बताइए नहीं करेंगे इसलिए हम पूछे। नहीं है, मतलब दर्द थोड़ा कम हो जाए इसलिए हंसने के लिए बात आपके अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये तमाम पेट के अभ्यर्थी, आप सोचिए कि इनकी क्या हालत हो रही है इस समय। और हम लोग गोरखपुर में इस समय मौजूद हैं। और कहाँ से आए हैं सर? बलिया से। आपके साथ हैं? आपकी सिस्टर हैं? हाँ, सिस्टर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप नहीं रहते, कहीं बाहर रहते, तो फिर ये कैसे आती? कोई लेके आता। और नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई गार्जियन नहीं होता तो अकेले आना पड़ता, लेकिन आते हैं। आते क्या करते हैं, कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा। सरकार ने काम ठीक किया है। अब क्या कहेंगे, जो कर दिया, आगे से ऐसा ना हो तो यही कहेंगे ना। तो अगली बार हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिले लोग। मैम, कहाँ से आई हैं आप? क्या? कहाँ से आई हैं? जौनपुर से। पेट का एग्जाम देने जी। अकेले आई हैं? नहीं, मेरे भाई आए हैं। अच्छा, आप इनके साथ में हैं। अगर भैया नहीं होते हैं तो फिर आप कैसे आती हैं? दिक्कत तो था ही, मेरा कल पेपर है, आज नहीं है। यानी कि आप स्टेशन पे रहेंगी कल तक? हाँ। योगी जी नमस्ते, देख लीजिए, मैं बोलता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि बोल रहा है। अगर इन समस्याओं को लेकर ना बोला जाए तो क्या किया जाए? क्या करते हैं आप? सर, मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं भी आया हूँ। आज है मेरा, इनका कल है।
अच्छा। साथ लेके आया हूँ। यानी कि अब दोनों दिन आप लोगों को झेलना है। हाँ, झेलना तो है, ये है। चलिए, तो सब मिला जुला के मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे ना, सबसे पूछूंगा, सब लोग यही कहेंगे कि गलत हुआ है, पेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मजाक हो रहा है। मजाक इसलिए हो रहा है कि सेंटर, कम से कम लड़कियों के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए था। लड़कियों के, जो बार बार बेटियों की बात होती है, उनके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। यह एक तरीके से, अगर मैं इन तमाम परीक्षार्थियों की बात करूं तो अगर इनके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये बहुत गलत हुआ है। बाकी सरकार आगे से मतलब कि जो भी करे, कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, उसका आम जनमानस पे असर क्या होगा। इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।